थैंक यू जीसस। प्रेज़ द लॉर्ड को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने फिर से मुझे अपने चरणों में लेके आया और इस सुबह के समय और मुझे लाइव आने के लिए मुझे अनुग्रह दिया कि उन वचनों को जो प्रभु ने मुझे दिया है उन्हें मैं आपके साथ शेयर करूं, बांटूं। और आज सुबह प्रभु ने मुझसे बातें किया, उन वचनों को लेके मैं यहाँ आया हूँ प्रियो। और मैं चाहता हूँ कि जो मेरे साथ अभी लाइव आने वाला है अंत तक बना रहे, ताकि परमेश्वर ने जो वचन हमें दिए हैं उसका प्रतिफल हम पा सकें और प्रभु का अनुग्रह बहुतायत से हमारे जीवन में बना रहे। प्रियो, आज बहुत सारे लोग हैं जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, निराश हैं। आज भी उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। कुछ लोगों मसीही हैं जो किसी वजह से उनकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई हैं या उन्हें गाइडेंस सही से नहीं मिला है प्रेयर के लिए, और आज भी वो समस्या उसके जीवन में बना हुआ है। बाइबल इसके विषय में क्या बोलती है कि हमें वचन में लिखा है, लूका की किताब 18:1 में लिखा है, यीशु मसीह बोलते हैं, तुम नित्य प्रार्थना करते रहो और याव ना छोड़ो। प्रियो, हमें उस बातों से जो समस्याएं हमारे जीवन में है उससे हमें हारना नहीं है, परंतु प्रभु बोलता है हम प्रार्थना करते रहें नित्य और साहस हमारा न खोए, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम उन बातों से नजात पाए जो हमारे जीवन में आज भी हमारे दिल को दुखाती हैं और हमारी परिस्थितियों को विपरीत करती हैं। प्रियो, हम एक वचन निकालेंगे और वचन निकालने से पहले हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अगुवाई करे और इस सुबह के समय प्रभु हमसे बातें करे कि प्रभु की संगति में हम रह सके और उसके अनुग्रह को हम बहुतायत से हमारे जीवन में पा सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, यीशु नासरी के नाम से पापा हम धन्यवाद करते पिता, एक खूबसूरत मॉर्निंग के लिए पिता, जो आपने फिर से आपके चरणों में हमें लेके आए पिता, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता। मेरी प्रार्थना है पिता कि जो कोई मुझे सुन रहा है, मुझे देख रहा है, इसके बाद सुनने और देखने वाला है पिता, उसके हृदय को, मनों को खोल पिता, कि प्रभु आपकी जो वाणी है, जो आपने मुझे दिया है पिता, उन बातों को समझ सके, सुन सके और उसका प्रतिफल पा सके पिता। और आज के दिन जो भी कोई बंधन में है, बीमारी में है, शैतान के सताया हुआ है, रिश्तों का गड़बड़ियाँ हैं, निराशाएं हैं, गरीबी है, लाचारी है, अपनी बुरी आदतों से हार चुके हैं और वो छुटकारे के लिए अपने आप को नहीं करन तो उसमें उस गलतियों से समझौता कर बैठे पिता, ऐसे लोगों को छुटकारे के लिए प्रभु, आशीष के लिए प्रभु, आज सुबह के समय आपका अनुग्रह है उड़ेल पिता, बहुतायत से कि हर एक को छुटकारा मिले, चंगाई मिले और उनके जीवन को आप बदलें और आपकी महिमा से भरे पिता। अनुग्रह दे पिता और हमें शुरू से आखिर तक आपकी उपस्थिति में बनाए रख पिता, और आपकी केवल मर्जी को पूरा होने पाए पिता। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हम एक वचन निकालेंगे भजन संहिता 32 वर्स 6, भजन संहिता 32:6 में ऐसा लिखा है, इस कारण हर एक भक्त मुझसे ऐसे समय प्रार्थना करे जबकि तू सुन सकता है। निश्चय जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त को उस भक्त तक ना पहुंचे। हालेलुया। लिखा है कि एक भक्त ऐसे समय में प्रार्थना करे जब एक समस्याएं में घिरा हुआ है, जब वो पीड़ित है, जब उसे ज़रूरत है कि कोई प्रभु के अनुग्रह की। इससे लिखा है कि जब बड़ी बाढ़ उसे डुबाने की कोशिश करे, उसे पीड़ित पहुंचाए, बोलता है वो प्रार्थना करे। तो प्रार्थना करने का समय है, और जब हमारे प्रार्थना का समय आता है तो हम और ज़्यादा टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, हमारी समस्याओं के साथ हम समझौता कर बैठते हैं, परंतु प्रभु चाहता है कि हम नित्य प्रार्थना करते रहें, याद न छोड़े
और ऐसे समय में प्रार्थना करें कि प्रभु हमें सुने और हमारे जीवन में अपने अनुग्रह को बहुतायत से उड़े दे। प्रियो, बहुत ज़रूरी है इन बातों को हमें सुनना। आज हमारे जीवन में बहुत सारे तूफान, बहुत सारे आंधियाँ, बहुत सारे बाढ़ें आती है। आज हम देख रहे हैं कि कहीं न कहीं हमारे जीवन को क्षत पहुंचा रहे हैं और हम आज भी उससे पीड़ित हैं और आज भी हम उससे निजात नहीं चाह रहे हैं प्रियो, क्योंकि हमने उन समस्याओं से, हमारे उन बुरी आदतों से हमने समझौता कर लिया है। परंतु प्रभु बोलता है कि तुम नित्य प्रार्थना करते रहो और हियाव ना छोड़ो। आज सुबह के समय प्रभु भजन संहिता 32:6 के द्वारा बातें करते हैं, तुम ये समय है कि तुम प्रार्थना करो। यही समय है जब तुम इन समस्याओं से घिरे हो। तुम हारो मत, हियाव बांधो और तुम प्रार्थना में नित्य लगे रहो। आज प्रियो, बहुत सारे लोग हम देखते हैं बाइबल में, जब प्रभु ने देखा उनके पाप और गुनाह की वजह से वो भटक गए हैं और वो पीड़ाओं में पहुँचे हुए हैं, उन्होंने हियाव नहीं छोड़ा और अपने दुखों के समय में उन्हें पुकारा है और उन्होंने उसकी सहायता की है। हम देखते हैं जब योना जो है, उस परमेश्वर ने बोला था कि उसे नॉनवे शहर जाने के लिए, कि ताकि लोगों को भविष्यवाणी करे, परंतु वो उसके बजाय नॉनवे शहर जाने के बजाय वो तरसीस जाने लगा और समुद्र के रास्ते से जा रहा था और समुद्र के जो तूफान है उस नाव को डुबाने लगा और उससे ऐसा परिस्थिति आई, आप जानते होंगे तो आपको पता है इन बातों को, और उसे समुद्र में फेंक दिया गया और एक मत्स्य ने उसे निगल लिया और उस मत्स्य के पेट में से योना दुहाई दे रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु अनुग्रह करे। लिखा है कि वो समुद्र के जड़ तक, तह तक पहुंच गया था, पहाड़ की जड़ों तक पहुंच गया था, वो अंधलोक में पहुंच गया था और वहाँ से वो उस मछली के पेट में से वो दुआ कर रहा था। और लिखा है कि 3 दिन 3 रात जो है उस जल जंतु के पेट में रहा। प्रभु ने उसे वहाँ जीवित रखा और प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे तीसरे दिन जो है उस मछली के पेट में से उसे बाहर निकाला, किनारे पे छोड़ दिया मछली ने, और वो फिर उस राह पे चलने लगा जिस राह पे उसे जाने का था। प्रियो, आज कहीं न कहीं हमारे जीवन में भी आज प्रार्थना की ज़रूरत है, क्योंकि हम कहीं न कहीं प्रभु से भटक गए हैं और हमारे जीवन में पीड़ाएँ, मुसीबतें और समस्याएं हमारे जीवन को कब्जा कर लिया है प्रियो। और प्रभु चाहता है हम ऐसे समय में निराश न हो, उदास न हो, परंतु हम उसके चरण में आए और उससे दुआ करें, प्रार्थना करें, क्योंकि यही समय है हमें प्रार्थना करने का, यही समय है हमें प्रभु के करीब आने का, यही समय है जो हम प्रभु के प्रेम को जान लेने का। प्रभु, कल के दिन हम सीख रहे थे कि प्रभु टूटे हुए, पिसे हुए, पीड़ित मन वाले के समीप रहता है, ताकि इसलिए कि उसका उद्धार करे, उसे बचाए। आज हम पीड़ाओं में पहुंचते हैं तो हमें प्रार्थना के बजाय हम एक दूसरे को कोसते हैं, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं कि इसकी वजह से ऐसा हो गया। प्रियो, हमें ऐसा नहीं करना है, परंतु हमें प्रभु के शरण में जाना है, क्योंकि वो समय है प्रार्थना करने का कि हम उन समस्याओं से निजात पाएँ, छुटकारा पाएँ, कि प्रभु के अनुग्रह को हम देख पाएँ। प्रियो, हम देखते हैं पतरस जो प्रभु का एक चेला था, प्रभु यीशु मसीह चेलों को जब नाव पे उसने चढ़ा दिया और संध्या के समय जब वो पानी पे चल के आ रहा था, तो हम क्या देखते हैं, चेले लोगों ने उससे बातें किया और बोला, अगर प्रभु आप हैं, पानी पे चल रहे हैं, तो पतरस बोलता है कि मुझे भी पानी पे चलने के लिए बोल। यीशु ने बोला, ठीक है, पानी पे चल। और जैसे उसने उस बीच धारा में उसने अपने पैर को रखा और वो पानी पे चलने लगा। परंतु जब धाराएं और तूफान को देखा उसने, पतरस मछुआ था, उसे पता है कि गहराई कितनी होती है और उससे कैसे बचना है। फिर भी इतना खतरनाक तूफान था और धाराएं जो है ऊपर नीचे आ रही थी और वो पानी पे चलता हुआ जा रहा था और यीशु को देख रहा था, उसकी ओर उसकी नज़रें थी। परंतु जब उसकी नज़रें उस तूफान और आंधी और उस धाराओं पे पड़ी और वो प्रभु के ऊपर से नज़रें हटा दिया और वो डूबने लगा, तो उसने पुकारा, प्रभु बचा मुझे, और यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उठा लिया। फिर वो आज कहीं न कहीं हम भी जीवन में चलते हुए, राहों में चलते हुए, हम भी कहीं न कहीं हम गिर जाते हैं, हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और हमें किसी के हाथ के सहारे की ज़रूरत पड़ती है, और वो है यीशु मसीह। प्रियो, आज हम उसके हाथ को पकड़ने की ज़रूरत है, न कि हम उसमें डूबते जाएं और हम अपने आप को नष्ट कर दें।
प्रभु चाहता है चाहे वो बीमारी हो, चाहे हमारे जीवन में शैतान का बंधन हो, चाहे गरीबी हो, चाहे हमारे बुरी आदतें हो, या चाहे रिश्तों को लेके हो, कोई भी समस्या क्यों ना हो, प्रभु चाहता है उन सारी समस्याओं के लिए हम उसके शरण में आए, उससे बोले, उससे पुकारे, क्योंकि वही हमारी आशा है, वही मरी हुई आशा को जीवित करता है प्रिय। वही हमें फिर से जो है हमारे जीवन को नया करता है। वचन में लिखा है, जो कोई मेरे पास आता है, मुझसे प्रार्थना करता है, उसको मैं ऐसा ब्लेस करता हूँ कि उसका जो जीवन है, उसका जो जवानी है, उकाब के समान नया होता जाता है। उकाब का समान नया होता जाता है। उकाब कैसे उस उकाब के समान नया होता है? उकाब का उदाहरण क्यों देता है वो? क्योंकि उकाब पक्षी एक ऐसा पक्षी होता है कि जब वो जवान होता है, बढ़ने लगता है, आहार करता है, आपको पता होगा कि उकाब पक्षी बहुत ऊंचे स्थानों पे उड़ता है और वो दूर से अपने शिकारों को देखता है और वो शिकार करता है, दाने को देख के उसका पेट भरता है, और वो बहुत ही ताकतवर पक्षी होता है। और यीशु मसीह बोलता है कि उकाब के समान तुम्हारी जवानी को, तुम्हारे जीवन को मैं नया कर दूंगा। क्योंकि उकाब के अंदर एक ऐसा गुण पाया जाता है, जब वो जवान होता है, जब बढ़ने लगता है, अचानक उसकी जो चोंचें है वो बढ़ने लगती है, और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाती है कि उसका जो मुंह था, जो खाने का मुंह होता है, वो उससे ढक जाता है। और एक समय ऐसा आ जाता है कि जो है उकाब पक्षी जो है वो आहार नहीं कर पाती, क्योंकि उस चोंच से नहीं खा सकती, क्योंकि उसका मुंह बंद हो चुका है। फिर वो पक्षी क्या करती है, वो जाती है एक चट्टान को ढूंढती है का पक्षी, और उस चट्टान पे तब तक अपने चोंच को रगड़ती रहती है जब तक वो चोंच टूट के गिर न जाए, क्योंकि उसके चोंच, जो ऊपर वाला चोंच रहता है, जो बढ़ के उसके मुंह को ढक देता है, उसके अंदर एक नया चोंच निकला रहता है। और जब तक वो पुराना चोंच जो ऊपर का जो उसे कवरिंग किए हुए है, जो उसको रोक रहा है खाने से, जब तक वो बाहर नहीं जाएगा, वो नया चोंच से वो नहीं खा पाएगा। और वो तब तक उस पत्थर पे, चट्टान पे अपने बाहर के चोंच को रगड़ता रहता है जब तक वो टूट के गिर न जाए, कि वो नया चोंच जो उसके अंदर निकला हुआ है उससे वो भोजन कर पाए। और वो रगड़ता रहता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो बहुत परिश्रम करने के बाद उससे जो है वो चोंच टूट जाता है, और फिर उस नए चोंच के द्वारा जो है वो अपने पेट को भरता है, आहार करता है, और फिर से उसका जीवन नया और ताज़ा और तंदुरुस्त हो जाता है। और इसीलिए प्रभु यीशु ने बोला कि उकाब के समान तुम्हारे जीवन को, तुम्हारी जवानी को मैं नया बना दूंगा। प्रियो, आज हम कितने भी थक गए हैं, निराश हो गए हैं हमारी गलतियों की वजह से, हमारी समस्याओं की वजह से, आज हमें उस चट्टान के पास जाने की ज़रूरत है, जो मसीह है, जो हमारा सहायक है, जो हमारे जीवन है, जो हमारे विरोध में आने वाली हर एक चीज़ों को तोड़ देता है और हमें उसमें से निकालता है प्रियो। इसलिए यही समय है हमें प्रार्थना करने का, यही समय हमें प्रभु के समीप आने का। हमें नहीं घबराना है प्रियो। प्रभु हमारा इसलिए आया, वो बोलता है वो मरी हुई आशा को जीवित आशा में बदल देता है। हम एक वचन निकालेंगे, जकरिया की किताब 10वां अध्याय का हम पहला वचन देखेंगे। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, बरसात के अंत में यहोवा से तू वर्षा मांग, बरसात के अंत में यहोवा से तू वर्षा मांग। यहोवा जो बिजली चमकाता है और वह उसको वर्षा देगा, और हर एक खेत में हरियाली उपजाएगा। वो बोलता है कि बरसात के अंत में तुम मुझसे वर्षा मांग। जब बारिश का सीज़न चला गया है, उसका अंत हो गया है, उस कोई उम्मीद नहीं है कि वर्षा हो, बारिश हो, उस समय तुम मुझसे बारिश मांग, क्योंकि मैं ही हूँ बारिश देता हूँ, मैं ही बिजली चमकाता हूँ। और जब तू पुकारेगा और बरसात के अंत में, जिसमें कोई आशा नहीं है, कोई बारिश होने का कोई उम्मीद नहीं है, तू मुझसे बोलेगा, मैं बारिश दूंगा, और तेरी खेती, तेरा जीवन हरा भरा हो जाएगा। आज प्रियो, प्रभु चाहता हम उससे मांगे। हमारी मरी हुई आशा को वही जीवित करता है प्रियो। हमें उसके शरण में आना है, हमें उससे बोलना है। आज मुझे जो सुन रहा है, मुझे देख रहा है, प्रभु आपसे बातें कर रहा है। आप अंत तक बने रहे। प्रभु आपके जीवन को बदलना चाहता है, आपकी परिस्थिति को बदलना चाहता है। आज कितने लोग हैं जो निराश हैं, टूटे हुए हैं, और वो अपनी गलतियों से, अपने इस टूटे हुए जीवन से वो समझौता कर बैठे हैं कि वो कभी नहीं सुधरेंगे, कभी नहीं बदलेगी उनकी परिस्थिति। वो हमेशा गरीब, हमेशा लाचार, हमेशा बीमार रहेंगे। परंतु प्रभु बोलता है कि तुम मुझसे मांग, मैं तेरी मरी हुई आशा को जीवित करूँगा।
बरसात के आखिरी दिनों में जब बारिश की कोई उम्मीद नहीं, तो मुझसे बारिश मांग। मैं तेरी खेती को, तेरे जीवन को मैं हरा भरा करूँगा। बच्चा में लिखा है, वो एक ऐसा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों को हरी हरी चराव में लेके जाता है और सुखदाई झरने के पास में वो बिठाता है उसे। प्रियो, वो वही चरवाहा है हमारा, है वही हमारा मालिक है, हम सब उसकी भेड़ें हैं प्रियो। इसलिए हमें विश्वास करना है और उसके शरण में रहना है, क्योंकि ये समय है प्रार्थना करने का। यही समय है कि हम प्रभु के और भी करीब आएँ, हम और भी उसके प्रेम को जानें, और भी हम उसकी सामर्थ्य को चखें, और भी हम उसके जीवन को पालें। यही समय है प्रियो। इसलिए आज सुबह के समय प्रभु ने इन बातों से, वचनों से मुझसे बातें किया कि मैं इन बातों को आपको भी शेयर करूं। प्रियो, आज बहुत कोई है जो सिखाना चाहता है पर सीखना कोई नहीं चाहता। वो उसकी परिस्थिति विपरीत है, वो उनके जीवन में बदलाव नहीं है। वो चाहते हैं हम कितना सिखाएं कितना सिखाएं, पर प्रभु चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में आए और हम उससे सीखें, उससे अनुग्रह को पाएं। आज हम, यही समय है कि हम उसके अनुग्रह को पाएं, उसके जीवन को हम धर ले प्रियो। हम एक वचन देखते हैं, यार की मृतक पुत्री को जो मरने पर थी, हम देखते हैं कि किस तरह से वो यार जो 12 साल की जो उसकी लड़की थी, जो मरने पे थी और वो बीमार थी, और यीशु मसीह के पास वो जा रहे थे और गए वो, और जैसे कहते उन्होंने बोला कि मेरी बेटी बीमार है, मरने पर चल के तो उसके लिए दुआ कर दे ताकि वो बच जाए। यीशु मसीह चल दिए, और वो जानते थे यीशु मसीह की ये लड़की जो है, इसका विश्वास सिर्फ इतना है कि ये चाहता है कि, जो जानता है कि अगर मैं जाऊंगा तो उसकी बेटी चंगी हो जाएगी, बीमारी से छूट जाएगी, परंतु इसको ये विश्वास नहीं है कि उसकी बेटी मर जाएगी और यीशु मसीह उसे जिंदा कर सकता है। यीशु मसीह मरे हुए को जीवन देता है, वो पुनरुत्थान और जीवन है। ये उस यायर को नहीं पता था, और जब वो जा रहे थे तभी यीशु मसीह ने एक गवाही को उसके सामने रखा ताकि उसका विश्वास ना टूटे, ना डगमगाए। और हम देखते हैं यहाँ पे मरकुस का किताब हम 5वें अध्याय में देखते हैं, निकालेंगे मरकुस का किताब 5वां अध्याय। मरकुस का 5वां अध्याय में हम देखते हैं कि जब वो चल दिए तो वहाँ पे एक घटना घटती है। मैंने इस वचन को शेयर किया हूँ कई बार, और यहाँ पे लिखा है 5:25 में, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों में बड़ा दुख उठाया, बहुत वैद्यों से बहुत बड़ा दुख उठाया, और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था। परंतु और भी वो रोगी हो गई थी, और वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आकर उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहते थे कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊंगी। प्रियो, एक 12 साल की स्त्री जो उसको लहू बहने का रोग था, वो यीशु को पीछे से आई भीड़ में से और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो ये विश्वास करती थी, वो कहती थी कि अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊंगी। प्रियो, वो 12 साल से पीड़ित थी, और लिखा है कि अपने सारा पैसा, अपना सारा जो धन था, वैद्यों के पीछे उसने खर्च कर दिया, कुछ नहीं रह गया, परंतु और भी वो बीमार होती गई। और जब यीशु मसीह जा रहे थे और उस भीड़ में जब उसको पता चला कि यीशु मसीह जा रहे थे, उसने इस बात का विश्वास किया, अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊंगी। और वो भीड़ में आई, उसके वस्त्र को छुआ और चंगी हो गई। और यीशु मसीह ने इस बात को जाना कि मेरे शरीर में से सामर्थ्य निकली है, और यीशु ने चेलों से बोलना शुरू किया, कोई तो मुझे छुआ। चेले लोग बोले, प्रभु तुझे तो भीड़ दबा रही है और आप बोलते हैं कि आपको छुआ। प्रियो, आज यीशु को छूना और उसके पास आना कैसा, किस भावना से, किस विचार से, किस विश्वास से मारे, वो भी मायने बहुत रखता है प्रियो। उसका एक विश्वास था कि अगर मैं यीशु को वस्त्र को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आज सामर्थ्य उसी के ऊपर मसीह की उतरती है जो विश्वास करते हैं कि यीशु मुझे छुड़ाएगा, मेरी मरी हुई आशा को जीवित करेगा। ये समय है कि मैं उसके शरण ले लूँ, ये समय है कि मैं उसकी उपस्थिति में आओ प्रियो। आज जो कोई इस विश्वास को लेके उसके सम्मुख जाता है, प्रभु उसे चंगा करता है, उसके जीवन के
द्वारा, उसके सामर्थ्य के द्वारा उसे नजात मिलता है, छुटकारा मिलता है। और स्त्री ने ऐसा विश्वास किया और यीशु मसीह बोलते कोई तो मुझे छुआ जो, क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली। और जब वो स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तो उसने आगे आई और उसने बताया कि मैं किस कारण से यीशु के वस्त्र को छुआ और कैसे मैं चंगी हो गई। तो यीशु ने उससे बोला, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आज जैसे वो बोल रहा था, अचानक जो है हम देखते हैं 35 वचन में ऐसा लिखा है, वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को दुख ना दे। जैसे वो बोल ही रहा था, वो गवाही को बता ही रहा था, तो अचानक जो है, जो याईर था जिसने यीशु को बोला था चल मेरी बेटी मरने पे है, उसे दुआ कर ताकि वो बच जाए, और वो आया था और उस यीशु मसीह उसके पीछे चल दिया था, और वो नहीं जानता था कि मेरे जाते जाते वो मेरी बेटी मर जाएगी। और यीशु मसीह मुर्दों को भी जिंदा करता है। यीशु मसीह जीवन है, इस बात का उसे भरोसा नहीं था। उसको लगता था कि यीशु मसीह अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, यीशु मसीह चंगा करता है। परंतु प्रियो, यीशु मसीह जीवन देता है और बहुतायत का जीवन देता है। वो पुनरुत्थान और जीवन है, इस बात का विश्वास उसे नहीं था। और प्रभु चाहता कि हमारा विश्वास ये रहे कि यीशु मसीह से सब कुछ संभव है। प्रियो, एक पिता जो जिसके बच्चे को मिर्गी आने का जो दुष्टात्मा समाई हुई थी, और उससे उसके चेलों के पास लेके गए और उससे विनती किए कि उसे निकाले, पर वो निकाल ना सके। और यीशु मसीह आए, देखे कि वो भीड़ लग गई है, और वहाँ पे जब वो गए उसके पास और पूछे क्या हुआ, और देखे उस लड़के को दुष्टात्मा ने उसे मुड़ेरा और उसे ज़मीन में पटक दिया। और उसने उसको पूछा कि ये कब से इसकी हालत है। उसके डैडी ने बोला, बचपन से इस पीड़ा में पड़ा हुआ है, वो जब से उसने पैदा हुआ है शैतान के बंधन में पड़ा हुआ है। और फिर यीशु मसीह उससे बातें कर रहा था, तो उसके डैडी ने बोला कि पिता ने बोला कि प्रभु अगर तू कुछ कर सके तो मेरे बेटे के लिए कुछ कर। यीशु ने बोला, ये क्या बात है कि कुछ कर सके। तो यीशु मसीह बोलता, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आज उस विश्वास को चाहता है प्रभु कि हमारी मरी हुई आशा को हम जीवित पाएँ, और जो हम दुखों से हम अपने आप को समझौता कर बैठे हैं, उन दुखों से हम नजात पाए, छुटकारा पाए। प्रियो, आज यीशु चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें, क्योंकि उसके लिए सब कुछ संभव है। आज यही बात जो है याईर को बताना चाहता है। उसको पता था कि उसका विश्वास सिर्फ इतना है कि यीशु मसीह चंगा कर सकता है, पर उसे ये विश्वास नहीं था कि यीशु मसीह मेरी बेटी को, मरी हुई बेटी को जिंदा कर सकता है। और उसने क्या किया, यीशु ने उसको बताया। जब लोग आके आराधनालय से आके लोग उसे बताने लगे कि अब तू गुरु को दुख ना दे, क्योंकि तेरी बेटी अब नहीं है, मर चुकी है। प्रियो, यीशु ने बोला, हम आगे देखते हैं 35, हमने पढ़ा 36 देखते हैं यीशु क्या बोलता है। जो बातें वो कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। प्रियो, उसने उन बातों को उसने साइड किया, अनदेखा किया, और बोलता है, याईर को बोलता है, तू डर मत, केवल विश्वास कर। तुझे पता है कि मैं किसके पास आया हूँ, तुझे पता होना चाहिए कि तू किसके पास आया है। तो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। और उसने उसका एग्जाम्पल उसने दिखाया उस स्त्री के द्वारा, जिसको 12 साल का लहू बहने का रोग था। उसने अपना सारा पैसा व्यय कर चुकी थी वैद्यों के पीछे, पर ठीक नहीं हो सकी, और भी उसका बीमारी बढ़ती गई थी। यीशु इस घटना को इसलिए वहाँ पे दिखाया ताकि उसके विश्वास को एडिफाई करे, उसके विश्वास को मजबूत करे। आज प्रियो, हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और विश्वास से हम हट जाते हैं। हम बोलते तो हैं विश्वास करते, परंतु हम अपनी समस्याओं से, हमारी मुसीबतों से, हमारे हालातों से हम समझौता कर बैठते हैं, और हम उसी बुरी चीज़ों में फंसे रहते हैं, और हम बीमारियों में ग्रसित रहते हैं, और हम नाम तो लेते रहते हैं प्रभु का, परंतु हम उसके अनुग्रह को नहीं पा पाते, क्योंकि हम विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं। प्रियो, इसलिए यीशु मसीह बोला, नित्य प्रार्थना करते रहो और अपना साहस ना छोड़ो। आज उसको यही बात समझाना चाहते हैं। आज सुबह के समय प्रभु इन बातों को लेके इसलिए आए ताकि हम इस बात पर को विश्वास करें कि यीशु मरी हुई आशा को कैसे जीवित करता है। और यही समय है जब हमारे जीवन में तकलीफ है, मुसीबत है, हम उसके शरण में आए और हम प्रार्थना करें। प्रियो, यही समय है प्रार्थना करने का, यही समय है हम उसके चरण में आने का, यही समय है हम कि हमारे जीवन को उसके हाथों में दे दे, ताकि वो हमारे जीवन को बदले, हमारी परिस्थितियों को बदले, हमारे जीवन को वो बचाए। प्रियो, आज याईर की लड़की जो मर गई थी, लोगों ने बोला कि गुरु को अब दुख ना दे,
आज भी लोग हमारे जीवन को निराश कर देती है, हमारी परिस्थितियाँ हमें निराश कर देती है, और यीशु चाहता है कि हम उन परिस्थितियों को ऊपर ध्यान न दें, हम उन व्यक्तियों के ऊपर ना ध्यान दें जो नेगेटिव बातें बोलते हैं, जो विश्वास को कमज़ोर करते हैं, परंतु हम यीशु की तरफ ध्यान दें कि यीशु हमसे क्या चाहता बोलता है। यीशु बोलता है, डर मत, केवल विश्वास कर, तेरी बेटी बच जाएगी। आज यीशु मसीह हमसे बोलना चाहता है कि तू अपने हालातों से समझौता मत कर, अपनी बुरी आदतों से समझौता मत कर, तो अपने बिगड़े हुए रिश्ते को लेके तुम समझौता मत कर, परंतु उसके लिए कि सब हालात ठीक हो तुम मेरी शरण ले ले, तुम मुझसे प्रार्थना कर। जो नाउम्मीद है मैं तुम्हें एक नई आशा दूंगा, मैं एक नया जीवन दूंगा। आज यीशु मसीह हमें इन बातों को बताना चाहते हैं प्रियो, हमें हालातों से समझौता नहीं करना, परंतु हमें प्रभु की शरण ले लेना है प्रियो। वो प्रेम से भरे हुए, वो सामर्थ्य, वो जीवन देने वाला, पुनरुत्थान और जीवन उनके हाथों में है प्रियो। इसलिए हमें ज़रूरी है कि इस बात को जानूं हम। आपको पता है बाइबल में एक घटना है, दो बहनें थी, मार्था और मरियम, जिनका एक भाई था जिसका नाम लाजर था, और वो मर गया। और यीशु मसीह उस समय वहाँ पे नहीं थे, वो बीमार था, मर गया, और उससे 4 दिन हो गए थे मरे हुए। और वो यीशु मसीह जब उस जगह पे वापस आया तो हम देखते हैं, वचन हम पढ़ेंगे यूहन्ना का किताब 11 अध्याय 21 वचन, जॉन चैप्टर 11 वर्स 21। यूहन्ना की किताब 11 अध्याय 21 वचन। प्रियो, जो मुझे देख रहा है मेरे साथ आखिरी तक बना रहेगा ताकि प्रभु का अनुग्रह वो प्राप्त करे। या इसमें ऐसा लिखा है, मार्था ने यीशु से कहा, जब यीशु मसीह गए और उसकी बहन जो मार्था थी उसने कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर उसे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। यीशु मसीह हमेशा विश्वास को एडिफाई करते हैं, वो चाहते हैं कि हम उसकी शरण लें, हमारा विश्वास ना कमज़ोर करे। यीशु मसीह बोलता है वो अब भी जी उठेगा। यहाँ पे लिखा है, फिर मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिनों में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। यीशु वो नहीं विश्वास कर पा रहे थे कि यीशु वो मेरा भाई लाजर जो 4 दिन हो गया तुम्हारा अब भी जी सकता है। उसको लगा कि वो पुनरुत्थान के समय में, जब वो न्याय के समय में उसे एक नया जीवन मिलेगा, इस बात को यकीन करती थी, परंतु इस बात को यकीन नहीं कर पा रही थी कि अभी भी मेरा भाई लाजर जो 4 दिन हो गया था मरा हुआ, वो वापस जी सकता है। यीशु मसीह उसको बोलते हैं, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा। जो मुझ पर विश्वास करता है, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, तुम्हारी मरी हुई आशा को, तुम्हारे मरे हुए जीवन को मैं ही केवल जीवित कर सकता हूँ, मैं ही, क्योंकि मेरे हाथ में है। आज भी यीशु मसीह हर एक को पुकारता रहता है, डर मत बेटा विश्वास कर, डर मत मेरा बेटा विश्वास कर, बेटी डर मत, तेरी परिस्थितियों से समझौता मत कर, तेरी बुरी आदतों में घिरा मत रह कि तेरी बुरी आदतें नहीं छूटेगी। आज भी यीशु चाहता है कि हम जो है उसकी शरण ले लें, और यही समय है प्रियो की प्रार्थना करें। बाइबल बताती है ये समय है प्रार्थना करने का, इस समय है यीशु की शरण लेने का। वो बोलता है कि बरसात के आखिरी दिनों में जब बारिश की कोई उम्मीद नहीं है तो मुझसे बारिश की उम्मीद कर, मुझसे बोल, मैं बारिश दूंगा और तेरे जीवन को, तेरी खेती को हरा भरा करूँगा। प्रियो, आज भी यीशु मसीह बोल रहे हैं, आज यही बात मार्था को बोलते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, मैं ही पुनरुत्थान हूँ, मैं ही जीवन हूँ, और तू किसको बुलाए, तेरे पास कौन आया है, इस बात का यकीन कर। और फिर यहाँ पे हम आगे देखते हैं, उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। उसने इस बात को विश्वास किया कि वो मसीह, जो परमेश्वर का मसीह जो दुनिया में आने वाला था वो तू ही है। मसीह मतलब जीवन देने वाला। प्रियो, और उस समय हम देखते हैं 38 वचन में लिखा है कि यीशु मसीह उस कब्र पे गए, जो लाजर मर गया था, 4 दिन हो गए थे, उस कब्र में उसे डाल दिया गया था। हम उस घटना को देखेंगे। लिखा है, यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। यीशु ने क्या बोला? पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं।
वो बोलती है आप पत्थर हटाएंगे तो उसमें से दुर्गंध। उसने सोचा कि अभी भी जो है यीशु मसीह उसके मुंह को देखना चाहते हैं और इसलिए बोल रहे हैं पत्थर को हटाओ। अभी भी उसका विश्वास इतना नहीं हो पा रहा है। उसने बोला कि जीव पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, और मार्था ने इस बात को इंकार किया कि मसीह जो आने वाला था, परमेश्वर का जो मसीह, वो तू ही है। फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा है। आज भी प्रियो हमें यकीन नहीं होता। हम जानते रहते हैं कि यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है, यीशु मसीह ही सारी आशाएं हैं हमारी। फिर भी हम थक जाते, हार जाते हैं और हम समझौता कर बैठते हैं और प्रभु चाहते हैं कि ये जो पत्थर हमने अविश्वास का हमारे जीवन में रख लिए हैं उसे हम उठा के बाहर फेंकें। और इसीलिए यीशु मसीह बोलते हैं पत्थर को हटाओ, क्योंकि तेरे जीवन में अभी भी पत्थर है, अविश्वास का पत्थर है, उसे हटाने की ज़रूरत है। आज भी प्रियो हम यीशु यीशु करते रहते हैं, परंतु आज भी कहीं न कहीं हमारे जीवन में अविश्वास का पत्थर हमें दबाए रहता है और हम उसे नहीं हटाते। हम यीशु यीशु करते हैं, परंतु प्रभु चाहता है कि हम उस पत्थर को हटाएं और विश्वासी बने, उस मसीह के शरण ले ले और उससे बोले वो मरी हुई आशा को जीवित करता है, वही पुनरुत्थान और जीवन है। इसलिए यीशु मसीह बोलता है पत्थर को हटा। अब वो बोलती है अभी तो दुर्गंध आता है, मतलब अब असंभव है अब उससे देखना, क्योंकि उसकी शरीर सड़ गई है, उसमें से दुर्गंध आती है। 4 दिन हो गए उसे मरे हुए। हालेलुया। फिर यीशु ने उससे कहा, क्या मैं तुझसे नहीं कहता था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? मैं तुझसे कह रहा था ना, तो अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और फिर उसने पत्थर को हटाया उन लोगों ने, और यीशु मसीह ने लाजर को आवाज़ दी, लाजर लाजर बाहर निकला। वो मरा हुआ लाजर जो उसके शरीर से बास आ रहा था, दुर्गंध आ रही थी, लोगों ने अपना नाक बंद कर लिया जब उसके पत्थर को हटाया गया। उस व्यक्ति ने जैसे यीशु की आवाज़ को सुना और वो कब्र से बाहर आ गया, कपड़े लपेटे हुए, और यीशु ने लोगों को बोला इसके कपड़े खोल दो और इसे जाने दो। प्रियो, हमारी मरी हुई आशा केवल यीशु जिंदा कर सकता है। उस मरे हुए लाजर को जो 4 दिन हो गए थे, जिसकी शरीर बास मार रही थी, लोगों ने अपने नाक को बंद कर लिया, उसमें से दुर्गंध आती थी, परंतु यीशु ने उसको पुकारा। तो प्रियो, उसकी आवाज़ में वो जीवन है, उसकी आवाज़ में जीवन है। प्रियो, वो जो बोलता है उस पर विश्वास करें, उसके वचन में जीवन है। वो चाहता है कि हम ऐसे समय में उसकी आवाज़ को सुने, उसकी शरण ले ले, ताकि हम हमारी परिस्थितियों से निजात पाएँ, छुटकारा पाएँ, और प्रभु हमारे जीवन में आनंद की भरपूरी डाल सके। वचन में बोलता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। प्रियो, इस बात को हमें विश्वास करना है, उसकी शरण लेना है। प्रियो, आज कहीं न कहीं हम इस बात को ना करके हम एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं, एक दूसरे को कमी ढूंढते हैं, और हम अपने हालातों से समझौता कर बैठते हैं। अब प्रभु नहीं चाहता कि हम एक दूसरे को दोष लगाएं, एक दूसरे की कमियों को ढूंढें, और हम हमारे रिश्तों को लेके, हमारी बीमारी को लेके, हमारे हालातों को लेके वो चाहता है कि हम उसकी शरण ले लें, हम उससे प्रार्थना करें, क्योंकि वही मरी हुई आशा को जीवित करता है, आपके मरणहार शरीर को जीवन में बदल देता है। आपकी बीमारी चाहे कितने सालों से हो, आप उसकी शरण लें। ये समय है प्रार्थना करने का। आप समझौता ना करें उससे कि हम इस बीमारी में पड़े रहेंगे। उससे बोले प्रभु मुझे चंगा करे, क्योंकि बोलता है जब बारिश का समय नहीं है तो मुझसे मांग, मैं वर्षा दूंगा और तेरे हरी भरी खेती को तेरे हरे भरे करूँगा। तेरे जीवन जो टूटा हुआ है, निराश है, जो सादा है, जिसमें कोई हरियाली नहीं है, मैं उसे हरा भरा करूँगा। तो आज हमें उसकी शरण लेना है। को पता है, एक विधवा औरत थी जिसका इकलौता पुत्र था। उसके बहुत सारे सपने थे उस बेटे को लेके कि इकलौता पुत्र है, उसको देख के उसका जीवन बीतता था। उसका पति नहीं था। वो उसके शादी के बाद कुछ ही समय में जब उसका एक संतान हुई तो वो मर गया, और उस बेटे के चेहरे देख के वो बढ़ती गई, जीवन जिया, और जब वो लड़का जवान हुआ तो वो भी मर गया। उसकी सारी आशाएं, सारा उम्मीद खत्म हो गई। और उस समय यीशु मसीह जो है अपने चेलों के साथ उस नगर में प्रवेश करने के लिए आ रहे थे, और अचानक जो है उस विधवा औरत के जो इकलौता पुत्र था जो मर गया था, उसकी अर्थी को लेके लोग गांव से बाहर निकल रहे थे। अचानक रास्ते में उनसे मुलाकात हो गया। यीशु के चेले लोग आनंद मनाते हुए
यीशु के साथ आ रहे थे और एक नगर से जो है जो मातम का माहौल को लेके, उस अर्थी को लेके लोग बाहर जा रहे थे और रास्ते में उन्हें मुलाकात हो गया और यीशु ने उस विधवा औरत को देखा कि इसका कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है। जो एक आशा थी उसको, उसका इकलौता पुत्र वो भी मर गया है। उस पे उसको तरस आया और यीशु मसीह ने उस अर्थी को रुकाया और उस जवान को बोला उठ, और वो मारा हुआ वो जवान उठ के बैठ गया और उसने उसकी माँ को सौंप दिया। उसकी मरी हुई आशा उसे फिर से वापस दे दिया। आज प्रियो, यीशु मसीह ही हमारे दर्द को जानता है, यीशु मसीह हमारी हालातों को जानता है, वही हम पर तरस खाता है। हम तरस खाने वाले के पास न जाके हम एक दूसरे के पास जाते हैं, हम उन पर विश्वास करते हैं कि उनके द्वारा हमारी परिस्थिति ठीक होगी। एक डॉक्टर हमें चंगा करेगा, हमारी बीमारी को ठीक करेगा। प्रभु बोलता है डॉक्टरों का डॉक्टर मैं हूँ, मैंने सारी बीमारियों का दाम मैंने क्रूस पे मेरे कोड़े खाने के द्वारा मैंने पूरा कर दिया है। इस बात का विश्वास हमें क्यों नहीं होता? वो बोलता है मैंने सब कुछ पूरा किया है, कुछ भी नहीं रख छोड़ा है, तुझ इधर उधर मत भटको, केवल मेरी शरण ले लो, मुझसे मांगो मैं तुमको दूंगा, मैं तुम्हारी मरी हुई आशा को पूरी करूंगा। आज यीशु चाहता है कि हम उसकी वाणी को सुने, उसकी शरण ले ले प्रियो, वो चाहता है, इसलिए हमें उसकी शरण लेना है प्रियो। हमें अपना अविश्वास का जीवन नहीं जीना है, हमें हालातों के साथ समझौता नहीं करना है। हम वो जानता है हमारा दर्द क्या है। वचन में लिखा है यशायाह की किताब 53 के उसमें लिखा हुआ है कि उसका रोगों से जान पहचान है, वो दुखों से जान पहचान है। वो जानता है कि वो दुख क्या होता है, क्योंकि यीशु मसीह ने संसार के हर एक के दुखों को, पापों को, बीमारियों को अपने देह में लिया है, क्रूस पे लटक गया है। उसे पता है दर्द क्या होता है, उसे पता है तकलीफ क्या होती है, उसे पता है ना उम्मीद होने से क्या होता है, उसे पता है कि पिता से अलग होने का दर्द क्या होता है। आज वो चाहता है कि हम उसकी संगति करें, उससे अलग ना हो। वो हमारे दर्द को जानता है प्रियो, हमारे दर्द को जानता है, इसलिए हमें उसकी वाणी पर भरोसा करना है। वो सुखी हुई हड्डियों में जान देने वाला परमेश्वर है, इसलिए हम उसकी शरण लेना हमारे लिए उचित है। भजन संहिता में लिखा है परमेश्वर की शरण लेना मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने से उत्तम है। हमें उसकी शरण लेना है प्रियो। हम एहेजकेल किताब देखते हैं, एहेजकेल 37 हम निकालेंगे। एहेजकेल की किताब 37 अध्याय का 4 वचन से हम पढ़ेंगे। जो मुझे देख रहा है अंत तक बना रहेगा प्रियो, ताकि प्रभु का अनुग्रह आप पा सके। क्या हम देखते हैं कि जो एहेजकेल थे उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा, वो प्रार्थना कर रहे थे और वो आत्मा उन्हें एक तराई में लेके गया जहाँ सूखी हड्डियों का ढेर लगा हुआ था, और उसकी हड्डियों के चारों तरफ उसे घुमाया और उसे दिखाया। और उस हड्डियाँ सूखी हुई थी, कई सालों से, 1000 सालों से वो पड़ी हुई हड्डियाँ थी और सड़ गई थी हड्डियाँ। और यीशु मसीह जो परमेश्वर का आत्मा है उसे वहाँ पे लेके गया और पूरा माहौल, पूरा परिस्थिति दिखाया कि वो कैसे हड्डियाँ सूखी हुई है, टूटी हुई। और वो वहाँ पे लिखा है, 4 वचन से हम देखेंगे, 37 का 4 वचन से लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, इस हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियाँ, यहोवा का वचन सुनो। क्या बोलता है परमेश्वर? इन हड्डियों से बोल, जो सूखी हुई है, जो मरी हुई है, जो कई वर्षों से पड़ी हुई है, यहाँ पे सड़ गई है, गल गई है, उन हड्डियों से तू भविष्यवाणी कर और उन्हें ये बोल कि तुम परमेश्वर के वचन को सुनो। आज हम जब निराश होते हैं, जब उदास होते हैं, हमारी परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती है, तो हम प्रभु के वचनों से हम भागते हैं। उसी समय है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, उसकी वाणी को समझे, उसके वायदे को हमारे जीवन में ले लें और उससे हम प्रार्थना करें। बोलता है उन भविष्यवाणी कर उन हड्डियों से कि क्या करे, वो सुने, परमेश्वर का वचन सुने। आज प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन को सुनने की ज़रूरत है, हमें उसकी शरण लेने की ज़रूरत है। जब हम परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती है तो हमारा प्रार्थना जीवन और भी हम कमज़ोर कर देते हैं, और भी हम संगति करना बंद कर देते हैं, और भी हम किसी न किसी कमियों को लेकर हम बैठ जाते हैं। प्रियो, उस समय हमें ज़रूरत है कि और भी हम उसकी उपस्थिति में आए, उससे हम बातें करें, उसकी सुने। यशायाह किताब में 1:18 में लिखा है कि आओ हम आपस में वार्तालाप करें, तुम्हारा पाप भले ही वो लाल कलर का हो, खून के समान हो, परंतु
वो बर्फ़ के समान सफ़ेद हो जाएगा। अगर अर्गवानी रंग का है तो उस ऊन के समान कोमल हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। बोलता है तुम्हारा कितना भी पाप हो, कितना भी तुम निराश हो, कितना भी तुम गलत आदतों में हो, तुम मुझसे बातें करो, मुझसे वार्तालाप करो, मेरा वचन तुम्हें बदलेगा। मैंने जो शब्द बोला है उसमें जीवन है, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। आज भी यीशु मसीह हमें आवाज़ देता रहता है, आज भी यीशु मसीह हमें बताता रहता है। और यही यहाँ पे हुआ। यहेजकेल को बोलता है इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर और उनसे बोल कि ये मेरा वचन सुने। लिखा है वो मेरा वचन सुने, यहोवा का वचन सुने। 5वें में लिखा परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से, यूँ कहता है, वो भविष्यवाणी कर रहा है कि हड्डियों से प्रभु क्या बोलता है। आज परमेश्वर आपसे क्या बोलता है, ये वचनों को आपको जो दिया हुआ है। आज भी कहीं न कहीं आपकी आशाएं जो मर गई है, आप टूट चुके हो, आप बीमारी में ग्रस्त हो चुके हो, आज भी यीशु बोलता है कि तुम मेरे वचनों को ध्यान दे। मैं क्या बोलता हूँ, लोग क्या बोलते हैं, डॉक्टर क्या बोलता है, परिस्थिति क्या बोलती है, उस पर ध्यान मत दे। मैं क्या बोलता हूँ उस पर ध्यान दे, ताकि तू जीवित रहे, ताकि तू चंगा हो जाए, ताकि तेरी परिस्थितियाँ बदल जाए, ताकि तेरे रिश्तों में सुधार आए, ताकि मैं तेरे जीवन में आनंद की भरपूरी डाल सकूँ। आज प्रियो यीशु बोलता है तुम मेरी सुनो, मेरे वचनों को सुनो। और वो क्या बोलता है हड्डियों से, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूँ कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस उपजाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारे नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांकूंगा और तुम में सांस समाकर और तुम जी उठोगी और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। बोलता है मैं तुम में मांस चढ़ाऊंगा, मैं तुम में नसें चढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें तुम्हारी हड्डियों को चमड़े से ढकूंगा। लिखा इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और गुंडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डियों से हड्डी जुड़ने लगी। वहाँ हड्डियों का ढेर लगा हुआ था प्रियो। और वहाँ जैसे उसने भविष्यवाणी की, वो क्या देखता है, एक भूकंप हुआ, एक सनसनाहट की आवाज़ आई, घबराहट की आवाज़ आई और हड्डियाँ आपस में एक दूसरे से जुड़ने लगी। अपनी हड्डी से जुड़ने लगी प्रियो। जैसे परमेश्वर की आवाज़ सुना। आज भी अगर आप पति पत्नी हैं, आपके जीवन में अच्छा नहीं चल रहा है, रिश्तों में गड़बड़ियाँ हैं, वचन में लिखा है आदम हवा के पसली से बनाया गया है। आप भी किसी का पसली है, प्रभु ने आपको जोड़ा है। उन हड्डियों को जोड़ने के लिए अगर उस रिश्तों को दरारे हैं तो प्रभु की शरण ले ले। प्रभु ही अपनी हड्डी को उस हड्डी में जोड़ेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं जैसे भविष्यवाणी की गई हड्डियाँ आपस में जुड़ने लगी, अपनी हड्डी अपने में जुड़ने लगी। और हम क्या देखते हैं, मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उसमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, सांस परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि वे जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की और सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने पैरों पे के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना दिखाई दी। सब अपने पैरों पे खड़े हो गए, जीवित हो गए। आज जब उन मरी हुई हड्डियों को प्रभु जिंदा कर सकता है, उसकी वचन को सुनने के बाद वो जीवित हो सकते हैं, तो आज हमारा परिस्थिति क्यों नहीं बदलेगी प्रियो। आज भी हमारी परिस्थिति बदल सकती है अगर हम उसकी शरण ले ले, उसके वचनों को हम सुने। ये समय है कि हम उसकी शरण ले ले, ये समय है कि हम उसके चरणों में आए, ये समय है कि हम उससे दुआ करें, ताकि वो हमारी मरी हुई आशा को जीवित आशा में बदल दे प्रियो। इसलिए वचन में लिखा है मनुष्य के ऊपर भरोसा शरण लेना, यहोवा की शरण लेना उत्तम है उससे। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम उसकी शरण ले लें। वही पुनरुत्थान और जीवन है, वही हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, वही हमारी मरी हुई आशा को पुनः जीवित करने वाला परमेश्वर है। आइए हम उसकी शरण ले लें प्रियो। जो मुझे देख रहा है, सुन रहा है, इसके बाद मुझे सुनने और देखने वाला है, ये वीडियो से फेसबुक पे अपलोड हो जाएगा। प्रभु आपको छुए, आपकी परिस्थिति को बदले इन वचनों के द्वारा। मैं इस बात
इन वचनों को लेके मैं प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके हृदय को बदले, आपकी परिस्थिति को बदले। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता यीशु नासरी के नाम से पिता, हम आपके चरणों के पास हैं पिता। ये आपका अनुग्रह है पिता, ये आपकी दया है पिता कि हम आपकी वाणी को सुन रहे हैं पिता। आज कितने लोग हैं पिता जो आपसे दूर है पिता, वो प्रभु प्रभु तो करते हैं परंतु आपसे वो दूर है पिता। वो अपनी हालातों के साथ समझौता कर लिए पिता, उनकी आशाएं मर चुकी है पिता, परंतु आप चाहते हैं पिता कि हम उस जीवित आशा को पाएं, उस मरी हुई आशा को आप में हम जीवित पाए प्रभु। आप चाहते हैं कि हम ऐसे समय में प्रार्थना करें जब वो हमारी आप सुन सके पिता, जब हमारी परिस्थितियाँ विपरीत हो। जैसे आपने योना को जब समुद्र में डाल दिया गया था, मछली ने उसे निगल लिया और उस मत्स्य के पेट में उसने प्रार्थना किया और 3 दिन 3 रात आपने उसे उस जल जंतु के पेट में उसे जीवित रखा और उसकी प्रार्थना सुन के उसे तीसरे दिन उसे बाहर दिया, उसे जीवित रखा पिता। वो मत्स्य ने किनारे पे आके उसे छोड़ दिया। आज प्रभु उसमें से निकल पाना उसको असंभव था क्योंकि मत्स्य के पेट में चला गया था वो, और समुद्र के तह तक पहुंच गया था, समुद्र और पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था वो। लिखा है कि अंधलोक तक पहुंच गया था वो, और वहां से आपने उसे उस प्रार्थना के द्वारा, उसके पश्चाताप के द्वारा वापस उसे बाहर लिया, उसे जीवन दिया पिता। पतरस जब पानी पे चलने लगा, जब लहरों को देखा और वो डर गया और डूबने लगा, तो उसने आपको पुकारा, प्रभु मुझे बचा, और आपने उसके हाथों को थाम के उसे उस समुद्र में से, उस लहरों में से उसे बचाया पिता। और आपने बोला तू विश्वास क्यों नहीं करता। आज प्रभु कहीं न कहीं हमारे ध्यान हमारी परिस्थितियों पे चला जाता है, हमारी बीमारी पे, हालातों पे चला जाता है, और हम टूट जाते हैं और हम और भी ज़्यादा उसमें जख्मी हो जाते हैं, और भी ज़्यादा उसमें हम डूबने लगते हैं पिता। और आप चाहते हैं पिता कि इन हालातों में हम अपनी समझ का सहारा न ले, हम उन हालातों के साथ समझौता न करें, परंतु हम आपकी शरण ले ले पिता। आपने उस 4 दिन के मरे हुए लाजर को जीवित किया, उसकी बहन को सौंप दिया, क्योंकि यह पुनरुत्थान जीवन आप है पापा। आप ही है प्रभु जो मरे हुए हालातों को जीवित करते पिता। और आप चाहते पिता कि आप की शरण हम ले ले पिता, ताकि हम हर बीमारियों से निजात पाए, हमारे रिश्तों में हम बदलाव को देख पाए, हमारे जीवन में आनंद की भरपूरी को हम पा पाए। आज आप चाहते पिता, इसलिए प्रभु इन वचनों को आपने मुझे दिया पिता। आज मेरी इन वचनों को जो सुन रहा है, मुझे जो देख रहा है, जो इस पर मनन कर रहा है पिता, उसके लिए आज छुटकारा है प्रिय, आज छुटकारा उसके लिए आपने रखा है। इसलिए मैं धन्यवाद करता पिता, मैं इनके लिए दुआ करता पिता कि आपका पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरे पिता, आपका लहू उतरे पिता, उनकी हर बीमारी नष्ट हो जाए, उनकी मरी हुई आशा फिर से जीवित हो पाए पिता, उनके रिश्तों में सुधार आए। इसी वक्त से स्वर्गदूत पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके अंदर बहुतायत से उतरे उनके रिश्तों में, और वो हड्डियाँ आपस में मिले और उनको अलग करने वाली कोई दीवार ना रहने पाए रिश्तों का। आप अनुग्रह दे पिता कि हर एक व्यक्ति सुधर जाए पिता, और तेरा छुटकारा आशीष पाए पिता। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपने जो उन्हें छुआ, आशीष किया, इसलिए मैं धन्यवाद करता पिता। आज से प्रभु इनका जीवन बदला हुआ जीवन वो देख पाएंगे, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता पिता। फिर से आने वाले सुबह को मिलने के लिए मैं अनुग्रह दे पिता कि हम फिर से मिलें और आपके उपस्थिति में हम बने रहें पिता। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।